नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में 661 करोड़ की अचल संपत्तियों पर कब्जे का नोटिस जारी किया। यह संपत्तियां कांग्रेस नियंत्रित एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एजेएल से जुड़ी है। ईडी के मुताबिक दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में स्थित इन संपत्तियों में हेराल्ड हाउस जैसी प्रमुख इमारतें शामिल है। कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम पीएमएलए के तहत की गई है। इस बड़ी कार्रवाई के बाद कपिल सिब्बल के हाथ पैर कांपने लगे हैं। बुरी तरह बेचैन कपिल सिब्बल ने कहा, सरकार प्रवर्तन निदेशालय ईडी के जरिए नेशनल हेराल्ड अखबार की संपत्ति जब्त करने की कोशिश कर रही है। सिब्बल का दावा है कि यह संपत्ति अखबार की है और सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि कांग्रेस को कमजोर किया जा सके। कपिल सिब्बल ने बौखलाहट में कहा, यह सरकार ईडी के जरिए अब नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। यह जो संपत्ति है वो अखबार की है। यह इसलिए कर रहे हैं ताकि कांग्रेस को पैरालाइज किया जा सके। कांग्रेस के पास इतना पैसा नहीं है जितना इन लोगों के पास है। यह चाहते हैं कि कोई भी विपक्ष देश में ना रहे। उन्होंने आगे कहा, यह सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है। कहने को देश में लोकतंत्र है, लेकिन देश चल रहा है फादर ऑफ डिक्टेटरशिप से। ये लोग तानाशाही से देश चलाना चाहते हैं। ये लोग दूसरी सरकारों को काम नहीं करने देते। ये मुस्लिम हिंदू के एजेंडे पर अपनी सरकार चलाना चाहते हैं। इस देश में रूल ऑफ लॉ नहीं रहा। इससे पहले बौखलाए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि पार्टी नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों की कुर्की से डरने वाली नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस अखबार की 780 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने की साजिश रची, जिसे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। उन्होंने कहा, जो संपत्ति जब्त की गई है वह किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि एक अखबार की है, जिसे पंडित नेहरू ने आजादी की लड़ाई की आवाज के रूप में 3 भाषाओं में शुरू किया था। उन्होंने इस अखबार के जरिए लोगों में जागरूकता पैदा की। यह लोगों की आवाज थी और पीएम मोदी और अमित शाह ने ऐसे अखबार के खिलाफ साजिश रची है। संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि उसने शुक्रवार को दिल्ली में आईटीओ में मौजूद हेराल्ड हाउस, मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित परिसर और लखनऊ के विशेश्वर नाथ रोड स्थित एजेएल बिल्डिंग में ये नोटिस चिपकाए हैं। नोटिस में परिसर खाली करने या मुंबई की संपत्ति के मामले में किराए का हस्तांतरण ईडी को करने की मांग की गई है। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए की धारा 8 और नियम 5(1) के तहत यह कार्रवाई की है, जो सरकारी एजेंसी को कुर्क की गई है और न्यायाधिकरण पीएमएलए की तरफ से पुष्टि की गई संपत्तियों को कब्जे में लेने की प्रक्रिया को इजाजत देती है। इन अचल संपत्तियों को ईडी ने नवंबर 2023 में कुर्क किया था। धन शोधन का मामला एजेएल और यंग इंडियन के खिलाफ है। बता दें कि कांग्रेस समर्थित दैनिक समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड एजेएल की तरफ प्रकाशित किया जाता है और इसका स्वामित्व यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी यंग इंडियन के सबसे बड़े शेयर धारक है, जिनमें से प्रत्येक के पास 38% शेयर है। ईडी ने आरोप लगाया, यंग इंडियन और एजेएल की संपत्तियों का इस्तेमाल 18 करोड़ रुपए के फर्जी दान, 38 करोड़ रुपए के फर्जी अग्रिम किराए और 29 करोड़ रुपए के फर्जी विज्ञापनों के लिए इस्तेमाल किया गया। आपका क्या कहना है ईडी की इस कार्रवाई, कपिल सिब्बल के इस बयान और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।